हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 24 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। और आज हम हॉबीज के ही बारे में बात को कंटिन्यू करते हुए प्लानिंग पे आते हैं। कल तक आपने माइंड मैप बना लिया अपनी हॉबीज को लेकर के कि आपको जो भी आपने गोल सेट किया है अपने हॉबीज के एरिया में, उसको अचीव करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कल एक आपने माइंड मैप बनाया था। आज आपको क्या करना है कि वो माइंड मैप अपने सामने रखना है और प्लानिंग स्टार्ट करनी है। अब पता है, आज ना मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हॉबीज इतनी ज्यादा वैरायटीज में आती हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दूं जो कि सारे हॉबीज के लिए फिट हो या फिर मोस्ट ऑफ द हॉबीज के लिए फिट होता हो। तो इसीलिए आज का काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि क्योंकि आप अभी तक इतना 3 टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, एक्चुअली 4 टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं और ये 5वीं प्लानिंग आप कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे पता है दैट यूल बी गुड ऑन योर ओन। बट कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाकी सारी प्लानिंग की तरह आप इसे 3 महीने 6 महीने की प्लानिंग में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपकी हॉबी बुक रीडिंग है या आपने कोई गोल सेट किया है पेंटिंग को लेकर के कि मुझे इतनी पेंटिंग्स बनानी है, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सच में नहीं लगता कि वो एक क्रिएटिव फील्ड में इस तरीके का टारगेट रखना कोई बहुत फ्रूटफुल हो सकता है इन द लॉन्ग रन। बिकॉज जब हम हॉबी परसू करते हैं तो कोई फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए तो करते नहीं है। जब हम कोई हॉबी परसू करते हैं तो खुद को अच्छा फील कराने के लिए करते हैं। इट्स गुड टू हैव एन आइडिया कि ये बुक पढ़ने में आपको इतना टाइम लगेगा, या वहां जाने के लिए आपको इतनी जगह चाहिए, या ये पेंटिंग कंप्लीट करने में, ये पोएट्री लिखने में आपको इतना वक्त लग सकता है। लेकिन उतने वक्त में आपको वो खत्म करना ही है। वो सोच करके मत रखिए, क्योंकि हॉबीज हम इंजॉय करने के लिए करते हैं, कोई फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए नहीं। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि जो टाइम आपको मिल रहा है बाकी सारी चीजों से, वो कितना मिल रहा है वो पूरा पूरा टाइम अपनी हॉबी में मत लगाइएगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हमें करनी होती हैं थ्रू आउट द ईयर जो हम अकाउंट नहीं कर सकते अभी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अगर अकाउंट कर भी ली तो भी टाइम स्ट्रेच हो जाता है। मतलब अगर आपने सोचा कोई काम करने में 5 दिन का वक्त लगेगा, हो सकता है वो काम करने में आपको 6 या 7 दिन का वक्त लग जाए। तो इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि जब आप अपना टाइम एस्टिमेट कर रहे हैं तो हॉबी के लिए बाकी सारी चीज़ों से निकाल करके जितना टाइम बचता है, उस टाइम का सिर्फ 50% ही मैक्सिमम अलॉट कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज़्यादा आप टाइम हॉबीज़ को दे नहीं पाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको लगता है कि आप वो टाइम दे पाएंगे, देन दिस इज वन सिनेरियो विच सूट्स यू। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जब आप प्लानिंग करेंगे अपनी हॉबीज को लेकर के, तो एक बात का बहुत बड़ा तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप उस हॉबी से कुछ सीख भी रहे हो। मतलब अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रैवलिंग ही नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऐसा हो जो आप वहां से सीख रहे हो, और वो आप कॉन्शियसली सीख रहे हो। सबकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन जब उसको यूज करने की बात आती है ना, तो कई बार हमें लगता है अरे ये तो हमें आता ही नहीं, वो तो हमने किया ही नहीं। तो ये बात आपको फील ना हो कल को जब उसकी ज़रूरत हो। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक्टिवली कॉन्शियसली सोच करके रखिए कि आप इससे क्या सीखेंगे। तो वो साथ में सीखते रहिए, और वो आपको डिसाइड करना होगा कि किस फील्ड में आपकी हॉबी है, उसे परसू करते हुए आप क्या सीख सकते हैं। अगर आप उससे और कोई बेनिफिट्स निकाल सकते हैं तो वो भी सोच करके रखिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो काम करते हुए जो आपको बहुत पसंद है करना, वो काम करते हुए आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आपको एक बहुत बड़ी स्किल प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप शायद ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, शायद ज़्यादा और खुश रह सकते हैं, शायद अपना टाइम और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वो जो भी है मुझे नहीं पता, वो आपकी हॉबी पे डिपेंड करता है, आप उससे क्या सीख सकते हैं उस पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप प्लान कर रहे होंगे तो साथ में इसके बारे में भी एक बार एक थॉट ज़रूर दे दीजिएगा। आखिरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आज आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, हो सकता है कई दिन ऐसे होंगे जहाँ आपके पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं होगा, और कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ आपके पास बहुत सारा वक़्त होगा। तो जब आपके पास वक़्त ना हो अपनी हॉबीज़ को देने के लिए, तो बिल्कुल भी डिसहार्टेन मत होइएगा। उस टाइम पे ये सोचिएगा कि कब ऐसा टाइम है जहाँ से आप थोड़ा टाइम अपनी हॉबीज़ को दे सकते हैं। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, तो पूरा का पूरा टाइम अपनी हॉबीज़ को मत दीजिएगा। बाकी की चीज़ों को भी थोड़ा टाइम और थोड़े एफर्ट्स, थोड़ा डिवोशन दे दीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप अपनी हॉबीज़ से ही बोर हो जाएँगे, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको प्लानिंग के टाइम पे थोड़ा सोच के रखनी है, थोड़ा ध्यान रखनी है। अभी प्लानिंग को लेकर के एक छोटा-सा टॉपिक और बचा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मैं मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए बाय-बाय।